नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत में भारतीय सेना के लिए कौन सी कंपनी फाइटर जेट बनाती है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस कंपनी का नाम ही ना पता हो। लेकिन आप में से ही कुछ लोग होंगे जो बिना देर किए भारत की शान HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम लेंगे। अगर आपने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये नाम लिया था तो मुबारक हो, आप अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानते हो। दोस्तों, HAL ये वही कंपनी है जिसने भारत की शान कहे जाने वाले तेजस फाइटर जेट को बनाया है और जो भारतीय सेना के लिए उसका पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बना रही है। इसके अलावा भी HAL के द्वारा भारतीय सेना के लिए बहुत से एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, जिसमें HAL ध्रुव, LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि HAL के द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी फाइटर जेट कौन सा था? अगर आप सभी का जवाब तेजस है तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि भारत में बना पहला फाइटर जेट तेजस नहीं बल्कि मारुत था, जिसे HAL ने 1960s के दशक में ही बनाकर तैयार कर दिया था। और ये भारत में बना ना सिर्फ पहला फाइटर जेट था बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे पहला फाइटर जेट था, जिसने अपनी सेवाएं भारतीय सेना में कई सालों तक दी। यहाँ तक कि 1971 के युद्ध में इस स्वदेशी फाइटर जेट ने पाकिस्तान के एयरफोर्स को मिट्टी में मिला दिया था। इसी फाइटर जेट के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि ये फाइटर जेट मैक 2 से भी ज़्यादा की स्पीड पर उड़ान भरेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपने इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बीच में ही रोकना पड़ा और भारतीय सेना में शामिल होने के मात्र 23 साल बाद ही इसे सेना से रिटायर कर दिया गया। इस फाइटर जेट में वो क्या कमियां थी जिसे HAL दूर नहीं कर पाया, जिस वजह से एक स्वदेशी फाइटर जेट का सपना भारत के लिए सपना ही रह गया। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1950 का दशक भारत के विकास का शुरुआती दौर था। भारत को आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था। देश की केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री नेहरू की दूरदृष्टि का साथ मिला हुआ था। इसी बीच भारतीय वायुसेना भी अपने लिए नए और एडवांस फाइटर जेट के विकल्प को तलाश रही थी। भारतीय वायुसेना को ऐसे फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी जो 1.5 मैक से 2 मैक तक की स्पीड पर ऑपरेट कर सके। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू ने इन फाइटर जेट्स को दूसरे देशों से ना खरीदने की बजाय इन्हें भारत में ही डेवलप करने की बात कही और इसका जिम्मा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया। अब क्योंकि HAL के पास इस तरह के फाइटर जेट को बनाने की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी, हालांकि HAL पहले से ही कई ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भारत में विकसित करके बना रहा था, लेकिन उसके पास बिल्कुल नए सिरे से एक फाइटर जेट को बनाने की एक्सपर्टीज नहीं थी। HAL की इस कमी को पूरा करने के लिए जर्मनी के प्रसिद्ध एरोनॉटिकल इंजीनियर कोर्ट डी टैंक को भारत लाया गया और फिर उनके निर्देशन में HF-24 मारुत का डिजाइन तैयार किया गया। इस हैवी वेट फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट को 2 फेज में तैयार करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें इसके पहले फेज में इसके डिजाइन को परफेक्ट किया जाना था और दूसरे फेज में इस फाइटर जेट के लिए एक शक्तिशाली इंजन बनाया जाना था, जिसका इस्तेमाल करके ये फाइटर जेट 2 मैक की स्पीड को पार करने वाला था। इसीलिए इस फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को मार्क 2 की स्पीड पर होने वाले वाइब्रेशन और फ्रिक्शन को सहने के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था। अब अगर बात करें इस फाइटर जेट की लंबाई और चौड़ाई की, तो इस फाइटर जेट की लंबाई 52.1 फीट, विंग स्पैन 29.6 फीट और ऊंचाई 11.10 फीट थी। इस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी 1491 लीटर थी। इन सभी बेहतरीन तैयारियों के साथ 1959 में इस फाइटर जेट को टेस्ट करने की बारी आई तो भारत के पास कोई इंजन ही नहीं था जिसे इस फाइटर जेट पर लगाकर टेस्ट किया जा सके। ऐसे में HAL के इंजीनियर्स ने 24 जून 1961 को इस फाइटर जेट में ब्रिटेन द्वारा बनाए गए ब्रिस्टॉल से डिली ऑर्फियस 703 टर्बोजेट इंजन को लगाकर इसका पहला सफल टेस्ट किया गया। ब्रिटेन इन इंजन्स का इस्तेमाल अपने लाइट फाइटर जेट फॉलेंट जीनेट में करता था, जो कि एक लाइट कॉम्पैक्ट फाइटर जेट था, जिस वजह से मारुत फाइटर जेट इस इंजन के साथ अपनी डिजायरेबल स्पीड जो कि मार्क 2 की थी उसकी आधी स्पीड यानी मार्क 1 को भी कभी हासिल ही नहीं कर पाया। ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस 703 टर्बोजेट इंजन के साथ इस फाइटर जेट की कॉम्पैक्ट रेंज 396 किलोमीटर थी और ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता था, जो कि उस समय के अमेरिकन सेवन जेट के मुकाबले काफ़ी कम थी।
HAL के द्वारा इस फाइटर जेट के दूसरे फेज यानी एक पावरफुल इंजन को बनाने के लिए जब सरकार से फंड मांगे गए तो भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को लेकर हिचक दिखाई। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से बरसों तक फंडिंग का इंतजार करती रही, लेकिन उसे ये फंडिंग कभी नहीं मिली। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना ने इस फाइटर जेट को 1 अप्रैल 1967 को अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। भारतीय वायुसेना ने मारुत फाइटर जेट की कुल 147 यूनिट को अपने बेड़े में शामिल किया था। जब HAL इस फाइटर जेट को परफेक्ट बनाने को लेकर संघर्ष कर रही थी, तभी 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और मारुत को परफेक्ट बनाने का सपना एक बार फिर से टूट जाता है। एक शक्तिशाली इंजन की कमी के चलते जिस फाइटर जेट को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू ने जो सपना देखा था कि एक भारतीय फाइटर जेट मार्क 2 की स्पीड से उड़ान भरेगा, वो मार्क 1 की भी बराबरी नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा कि इतनी सारी कमियों के बाद भी आखिर क्यों भारतीय सेना आज भी इसे भारत में बना उस समय का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मानती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इस सबसोनिक फाइटर जेट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए 1971 के युद्ध में अपनी काबिलियत का लोहा न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से भी मनवाया था। दोस्तों, आपने बॉर्डर मूवी तो देखी ही होगी जिसमें लोंगेवाला की जंग को दिखाया गया है। उस मूवी में जिन फाइटर जेट्स ने सुबह के समय पाकिस्तानी टैंक्स को नष्ट किया था वो HF-24 मारुत फाइटर बॉम्बर जेट ही थे। 1971 के युद्ध के दौरान जब लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी तब मारुत के इस्तेमाल के साथ भारतीय वायुसेना के जवानों ने जो कारनामा करके दिखाया वो पाकिस्तानी सैनिकों और टैंक्स की मौत बनकर उनके ऊपर बरसा। इस पूरी लड़ाई में इन फाइटर जेट्स की सफलता का कारण इस पर लगे हथियार थे। इस फाइटर जेट पर 4x30 मिलीमीटर की एडेन तोप लगी हुई थी जिसमें से 120 RPG भी दागे जा सकते थे। इसके अलावा 2.68 इंच के 50 मात्रा रॉकेट पैक भी इस फाइटर जेट पर लगाए जा सकते थे। इसके साथ ही इस फाइटर जेट पर 1800 किलोग्राम तक के 4 बॉम्ब भी लगाए जा सकते थे। इस फाइटर जेट की लोअर फ्लाइंग कैपेबिलिटी के कारण ही इस फाइटर जेट से लैंड अटैक को काफ़ी सटीकता के साथ किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन में किसी और फाइटर जेट से कम था। भारतीय सेना के 220वें स्क्वाड्रन के मेजर बख्शी ने अपने मारुत फाइटर जेट से पाकिस्तानी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एडवांस F-86 सेबर फाइटर जेट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार गिराया था। 1971 के युद्ध में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी यह फाइटर जेट लगातार अपनी खामियों से जूझता रहा। इसकी सबसे बड़ी खामी इसका इंजन ही था, जिस वजह से कई बार ये अपने मिशन को पूरा करने के बाद लैंडिंग करने की समस्याओं से घिरा रहा। HAL के द्वारा युद्ध के बाद भी इस फाइटर जेट के दूसरे फेज को पूरा करने की कोशिश लगातार की जाती रही ताकि इसके प्रदर्शन को और ज्यादा सुधारा जा सके। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने इस प्रोग्राम से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए और उनका झुकाव उस समय के सबसे एडवांस MiG और Su-7 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तरफ ज्यादा हो गया, जिस वजह से भारत और पूरे एशिया का पहला सबसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट एक बेहतर इंजन और फंड की कमी के चलते बंद हो गया। हालांकि HAL ने इस फाइटर जेट के लिए ज़रूरी इंजन को अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन भारत के द्वारा किए गए परमाणु टेस्ट की वजह से इन दोनों देशों ने भारत को एक शक्तिशाली इंजन देने से मना कर दिया और भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो गया। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट मारुत की पूरी कहानी से भारत को ये सबक जरूर लेना चाहिए, जिसके बारे में वॉर इज बोरिंग जैसी किताब लिखने वाले रक्षा और सेना के इतिहासकार सेबेस्टियन रॉबलिंग ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि मारुत जैसे प्रोजेक्ट के बंद होने से हम ये सीख सकते हैं कि एक विश्वसनीय और बेहतरीन प्रोजेक्ट कैसे खराब योजनाओं और गलत नजरिए के अभाव में बेकार हो सकता है। नौकरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने उस संभावना की बलि चढ़ा दी जो एक देश के इतिहास का सुनहरा अध्याय हो सकता था। मारुत भले ही अपने समय में पूरी तरह से सफल ना हो पाया हो, लेकिन इसने भारतीय विमानन उद्योग को एक मजबूत आधार प्रदान किया। मारुत के विकास के दौरान हासिल की गई तकनीकी जानकारी और अनुभव ने भविष्य में भारतीय विमानन उद्योग को बढ़ाने में बहुत मदद की। आज भारत स्वदेशी विमानन तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का विकास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मारुत की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा स्वदेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।